सबसे पहले अपने महेश्वर से गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मेरी प्रणाम को स्वीकार करी गुरु, स्वीकार करें। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार करें। भ्रता हरिनाम भैया, शक्ति स्वरूपा निर्माण दीदी, जहाँ भी गई हूँ आप चर्चा में विराजमान हो, आपको भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार करें। सभी उपस्थित है गुरु भाई गुरु बहना नभी है दहना, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सभी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम स्वीकार। भैया इंद्र 3 सूत्र दिए हैं, नीलमानंद जी नियम समझाए हैं। पहला में दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। पहला में दया इसी तरह मांगना है। हे के मतलब होता है कि हम सब तरह से हार गए हैं, जिसे अपना मानते हैं उसी के पास आशा लगा करके जाते हैं, तो कहते हैं कि हे भैया, हे दीदी, आज के आपके पास आए हैं, बहुत जरूरी है, हमको थोड़ा पैसा दे दीजिए। तो आस के साथ जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार हम पूरा इस धरती पर हार जाते हैं, कोई कष्ट होता है तो कोई जब हमको अपना नहीं समझता है, तो एक गुरु शिव या तो महादेव शिव भगवान, तो भगवान के नाम से सब कुछ जानते हैं और हमारे गुरु शिव हैं, तो हम अभी सबसे पहले यही कहते हैं कि हे शिव, आप मुझ पर दया करिए, यानी कि हमको विश्वास है। गुरु शिव जो हैं उन पर हमारे दिल को, मन को, हृदय को विश्वास है, तो अपने हृदय से अपने गुरु शिव से दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। गुरु भाई हैं तो शिष्य कहेंगे, गुरु बहना है तो शिष्य कहेंगे। इस तरीके से दया मांगना है। और दूसरा में चर्चा करना है, यानी कि दूसरा में चर्चा करना है, एक दूसरे को बताना है कि हम शिव के गुरु माने हैं। शिव गुरु तो जगत के गुरु हैं, जन जन के गुरु हैं, और मेरे भी गुरु हैं। आप भी शिव को गुरु बना लीजिए, शिव गुरु आपको भी हो सकते हैं। तो हम दूसरा में चर्चा इसी बात को करते हैं, कहीं खोजते नहीं हैं, किसी से सीखते नहीं हैं। हमारे गुरु शिव जो मन में ज्ञान देते हैं और जो दया करते हैं, उसी को बारे में लोगों से बताना है। जैसे दीदी बोलते हैं कि दीदी हमको चर्चा करने नहीं आता है, इस तरीके से बहुत से दीदी सोचते हैं, लेकिन जो हम चर्चा करते हैं वो कहीं से खोजते नहीं है दीदी। जो हमारे गुरु शिव ने दया करते हैं वही हम दूसरा में चर्चा करते हैं। पहला में दया मांगते हैं और दूसरा में चर्चा करते हैं, तो वही हम करते हैं। और तीसरा में सांस लेते नमा, छोड़ते शिवाय। सांस लेते ऊपर के लीजिए तो नमा, और छोड़ती है तो शिवाय। तो देखिए, आज हम इस 3 सूत्र के बंधन में बांध दिए हैं भ्रता हरिनानंद भैया, शक्ति स्वरूपा लीलमानंद दीदी, जो कि हमको आपको मिलन हो रहा है। और कहाँ के कौन दीदी हैं, कहाँ के कौन दीदी हैं, तो आज 3 सूत्र के माध्यम से ही हम आप मिल रहे हैं। चाहे कहीं देखिएगा तो जान पहचान होता है कि फलाने जगह के दीदी थे, फलाने जगह पे मिले थे, तो हम लोग के पहचान हो रहा है। और शिव गुरु ऐसे हैं कि इस जीवन की
राह किस तरह चलना है, उसे चलाने की ज्ञान देते हैं हमारे गुरु साहब। चलाने की ज्ञान देते हैं और किस तरह से हमको बोलना है, किस तरह से क्या हमको करना है, अपनी चलने की व्यवहार भी देते हैं। तो हमारे गुरु शिव जैसे हमारे शिव हैं, उसी तरह से हमें भी शिव अपने तरह खींचते हैं। जब हम शिव को गुरु अपना बना लेते हैं तो अपने जैसे बनाने की कोशिश करते हैं महादेव। जैसा कि गुरु बनाइएगा वैसा ही ज्ञान होता है। अगर ड्राइवर के गुरु बनाइएगा तो आपको गाड़ी चलाना सिखा देगा। अगर आप संगीत के साथ चलिएगा और उन्हें गुरु बनाइएगा तो संगीत करने गाने के लिए सिखा देगा, करने के लिए। और हमारे गुरु शिव है कि सबसे महान है और सबसे दयालु भी है। इतनी दयालु है कि अभी अभी भैया बताए थे कि चोरों के गुरु हैं, चंडालों के गुरु हैं, बदमाशों गुंडों के भी गुरु हैं और हमारे आपके भी गुरु हैं। हमारे भोलेनाथ सबसे महान हैं, उनसे आगे कोई नहीं है, इसलिए कि महादेव है। हमारे गुरु शिव को देवताओं में भी श्रेष्ठ माना गया था, तो ही उन्हें महादेव कहा गया है। तो महादेव के आगे कोई नहीं है। लेकिन हम आप जो शिष्य बने हैं और न भी बने हैं, तो सुन करके भी चाहते हैं कि नहीं, चर्चा बहुत खराब चीज है। लोगों बहुत तरह के मन में भरम डाल देते हैं, कहते हैं कि चर्चा बहुत खराब चीज है, चर्चा करने वाले डाल होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। हर गांव का नियम है, काहे कि छप्पर दू है लेकिन सब इंसान एक हैं। इंसान और भगवान एक ही होते हैं। जैसे हम आप दो ही नर और नारी हैं और भगवान देवी और देवता हैं, इससे आगे कोई नहीं है। और सबके कल्याण करने वाले हमें गुरु शिव महादेव हैं। और इस सोचने की चीज है कि जो शिव पूरे विश्व के चला सकते हैं, वो शिव मुझे क्यों नहीं चलाएंगे? आखिर क्या कमी है जो पूरे विश्व को चला सकते हैं वो, और हम एक जीवन लेकर के, एक थोड़ा सा वही शिव के अंश मेरे अंदर है, मेरे अंदर एक शिव के अंश है, लेकिन हम डर जाते हैं अपने गुरु के दो शब्द नाम लेने से। कहते हैं कि नहीं से हम शिव के गुरु नहीं बना पाएंगे, हमको घर में परिवार बोलते हैं। लेकिन जिस दिन हम शिव को गुरु बना लेंगे, हमारे शिव अपना हो जाएंगे, उस दिन शिव सबको अपना बना देंगे। हमारे परिवार हो, हमारे पुत्र हो, सबको अपना बना लेंगे। लेकिन हम आप सिर्फ प्रयास नहीं करने की कोशिश करते हैं। हम आप शिष्य बन गए हैं, लेकिन थोड़ा सा कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, और वो भी कोई बड़ा कष्ट नहीं, सिर्फ दो शब्द गांव मोहल्ले के सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए कि कोई कहता है कि अरे फलाना घर के जाते हैं तो फलाना ठगन जाता है, इस तरह के गलत करता है। यही शब्द हम सिर्फ कानों से सुन के सह नहीं सकते हैं, और न सहने के कारण हम अपने गुरु शिव महादेव को जो अपना बनाते हैं, अपने रिश्ता के तोड़ देते हैं। अपने जो रिश्ता हम लगाए हैं अपने गुरु शिव से, वो हम तोड़ देते हैं, और तोड़ करके अपने कष्टों में झेल ले चलते हैं। लेकिन क्या आप कभी पूछे हैं कि आज हम कष्ट में हैं, आप अगल बगल के हैं, मेरे कष्ट को हर ले? क्या अगला आपको कभी कहा है कि आपके अंदर 2 कष्ट है, शरीर में 10 कष्ट है, तो हम उसके पीछे 10 गो रुपया लगा देते हैं? कभी नहीं कहता है। लेकिन हजार वो कहने वाले मिलते हैं कि शिव गुरु क्या है। अरे शिव गुरु की वही जो जानता है, जो अपने गुरु शिव को हृदय में बसाया है।
जो शिव गुरु की अपने हृदय में बसाया है वो ही जानता है उनका स्वाद क्या है, गुरु शिव क्या है। अरे गुरु के शिव को अंश एक एक जीव में है, या पशु पक्षी मनुष्य पेड़ पौधे फूल जो खिलता है उसमें भी शिव को अंश है। लेकिन हम आप इस बात की भूल जाते हैं, सिर्फ लोगों के ताना से सीख जाते हैं ऐसा सोचना कि शिव गुरु के हम नहीं गुरु बना पाएंगे। लेकिन कहते हैं कि गुरु हम पर दया नहीं करते हैं, अगर हम पर गुरु दया करते तो हम कर लेते। लेकिन कुछ दीदी सहना और करना थोड़ा कष्ट पड़ता है, लेकिन गुरु शिव वही हैं, मारते हैं वही तो तारते भी वही हैं, दूसरे कोई नहीं करता है। ताना भी गुरु यही लग देखो सुनवाते हैं कि ताकि वो अपना मुझे इतना सह करके बर्दाश्त कर करके बना सकता है कि नहीं, क्या किसी दुख के झेल सकता है कि नहीं। जो नहीं सह पाते हैं वो अपने घर के अंदर बैठे रहते हैं, और जो सह लेते हैं वो बाहर के घर के बाहर के लोगों के बताना शुरू करते हैं कि हम तो शिव के गुरु बना है, आप भी शिव के गुरु बना लीजिए, इसलिए कि उनमें कोई भरम नहीं रहता है। किसी के डर ऐसा कहा गया है, जो डरता है वही मरता है और जो डरता नहीं है वो तरता है। तो हम आप शिव को गुरु बनाने चले हैं। हम देखते हैं कि गुरु जी जब बनाते हैं गुरुमुख होते हैं, कहीं कहीं देखे हैं हम तो शिव के गुरु बना लिए हैं, हमको कोई शिव गुरु के दरकार नहीं है। लेकिन हम अपनी आंखों से देखल कहते हैं कि कहीं गुरुमुख हो रहे थे दीदी तो बहुत प्यार से बुलाए कि चाची आप भी आइएगा, मेरे यहाँ जरूर आइएगा। मन तो नहीं था हमको जाने के लिए, लेकिन फिर भी मन में आया कि देखते हैं कि गुरुमुख भी होते हैं तो क्या क्या होता है। लेकिन जो सामाजिक चीज गुरु बाबा भी बताते हैं वो परहेज नहीं लोग कर पाता है, नहीं कर पाता है। तो हम गए थे वहां, तब बैठे तो देखी कि कानवादर सट के कुछ बोले, कथी एगो गमछा से ओढ़े और उनको भी ओढ़ाए और उनको भी बोले। तो अगल बगल और दीदी बैठे थे, उनसे पूछे ना कि ए दीदी ये तो बताओ ना कि गुरु बाबा तो बता रहा है आप गुरुमुख हुए हैं ना। तो बोले कि हाँ दीदी हम हो गए हैं। हम कहे कि दीदी हम तो गुरुमुख होइबे नहीं किए हैं, हमारे गुरु तो शिव हैं, हमें तो ऐसा कुछ कहते नहीं है, न कभी कान तर फूके हैं, हम जानेंगे कैसे। हमारा मंत्र तो ऐसा है कि पूरा दुनिया जाने, चलिए रहा है पूरा दुनिया जानता है। तो कहेंगे तो पूछे उन दीदी से कि आप गुरुमुख हुए हैं, बताइए तो कि गुरुजी आपको क्या बताए थे, सुने थे। तो दीदी कह रहा ना नहीं दीदी हम नहीं सुने हैं। आए दीदी आप सुनबे नहीं किए हैं तो गुरुमुख कैसे होगा। सुना बात कर रहा हूँ, देखा बात कर रहा हूँ, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है, जो हम सुने थे वो बात बोल रहा है। तो हम उनसे पूछे तो कह रहा नहीं दीदी हम कहाँ हम सुनाई हले जे कुछ सुन ही ना है। एगो फल छोड़ला तो कहती तो सुनाइए के कहती एगो फल छोड़ दो। अच्छा तो वो हुआ। तो उसके बाद हम कहे कि तो वैसे जो कह रहा है तो जब कहते नहीं है कि गुरु क्या मंत्र दिए तो गुरु कैसा तो कह रहा है कि ये दीदी अब क्या करिए, सब कोई के कथा वैसे ही कहे। तो हम कही कि तो कनफुगुआ गुरु जी मानते हैं ना आप लोग, और शिव के गुरु हम बना है तो लोग कहते हैं कि डाइने है। अब हमारा मंत्र ऐसा पढ़ल रहता है कि माइक से हम लोग बोलते हैं, पहला में दया मांगो, दूसरा में चर्चा करो, तीसरा में नमस्कार प्रणाम। हकीकत चीज है। अभी जो बोल रहा हूँ ना ये तो पूरा जितना तक आवाज आ रही माइक के वो तो पूरा जा रहा है ना अगल बगल। तो हमारे हरिनारायण भैया जो 3 सूत्र के माध्यम से दिए हैं तो कहने के माने हैं कि मांगे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहा दीदी कि आप लोग गुरुमुख मत होइए, ये भी है। हम किसी की नहीं निंदा कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहा हैं कि एगो बात के हम उदाहरण कर रहा हैं। ये शक मत कभी पकड़ लीजिएगा कि हम शिव शिष्य बने हैं तो
हमको दीदी गुरुमुख होने से मना कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कलाम ये है कि हम शिव के गुरु माने हैं। अगर हमारे गुरु शिव कल्याण नहीं करेंगे तो देही गुरु कल्याण कर देंगे, हो सकता है। कहते हैं कि फिर बोलते हैं कि 151 रुपया गुरु दक्षिणा निकाला, लोटा थरिया निकाला और गुड़ 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 मीठ की गुरु मीठ, तो कहिया ना कि गुरु मीठ। इस तरीका से लोग मतलब वहाँ समझा रहे थे, सब गुरु बाबा नहीं आए थे। तो हम कह रहे हैं कि हम गुरु नहीं बनाए हैं और हमारे गुरु से, लेकिन हमारा मन कहता है कि हम नहीं कहते।